हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो वीडियो है और ये जो चैनल है, ये उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो इसके लायक होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और अगर आप इस चैनल तक भी पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी के एक अलग लेवल तक जाने वाले हो। ठीक है, डिवाइन चाहते हैं कि अब आप किसी भी इल्यूजन में ना रह के अपनी जर्नी को आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में मत लेकर जाना कि मैं ऐसे खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, अपने चैनल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ। नो, एक्चुअली मैं हाई वाइब्रेशन और एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप सबको पता है, आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हो कि मोस्ट ऑफ द लोग डीएम की करंट एनर्जी और इन्हीं सब बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने चैनल पर जितनी भी मैंने गाइडेंस दी है आप लोगों को, मुझे लगता है बहुत रेयर ही है जो इन सब टॉपिक पे लोग बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग आपको यही सब हीलिंग करते हुए दिख जाएंगे कि आप इतनी मंत्र और इतनी माला पढ़ लो। ठीक है, मंत्र और माला गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी को इनर वर्क समझ के आप इनर वर्क करते रहोगे तो आप जर्नी के नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंचोगे और आप एक ही लूप में आप स्टक रहोगे, है ना। तो आप जिस वाइब्रेशन पे रहते हो, आप जिस फ्रिक्वेंसी पे रहते हो, आप उसी वाइब्रेशन को और उसी फ्रिक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, सब कुछ एनर्जी है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी से चलती है। लाइक आप लो वाइब्रेशन पे हो, वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशन पे हो, वो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है। तो सब कुछ क्या है, वो एनर्जी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी सिर्फ फ्रिक्वेंसी को, आपकी एनर्जीज़ को मैं हाई लेवल पर ले जाने की बातें करती हूँ। आप समझ रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरे चैनल से, जो मेरे वीडियो से ट्रिगर हो जाते हैं, है ना। कभी कभी मैं ऐसे ऐसे सच बोल देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसी ट्रिगर करने वाली बातें कर देती हूँ जो लोगों को एक्चुअल में ट्रिगर कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ कि हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन क्या है, तो मैं सच बताऊँ तो सब कुछ हमारे अंदर ही है और जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें बाहर दिखता है। ठीक है, तो आज मैं एक आई ओपनिंग वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ और एक मैसेज मैं आपको आज की वीडियो से देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप लोगों अगर आप लोग चाहोगे तो खुद से भी अपना इनर वर्क कर पाओगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझसे इनर वर्क लेने की या फिर किसी भी कोर्स से लेने की। मैं कभी भी आपको इनर वर्क सेल करने की बातें या बाय करने की बातें नहीं करती हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ें होती हैं कि लाइक जो लोग खुद से कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट वो चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको सोच कर समझ कर आप खुद भी चाहें तो आप उस हाई वाइब्रेशन पे, यूनियन की वाइब्रेशन तक आप खुद पहुँच सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी से भी ना वर्क सेशन बाई करने की, बट स्टिल अगर आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, नो इशू। अगर आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना, सब आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक एनर्जी और लाइट एनर्जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। ब्लैक एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है ना, वो हमारे अराउंड भी है और हमारे अंदर भी है। आप समझ रहे हो। जब भी किसी ट्विन फ्लेम या फिर किसी भी नॉर्मल इंसान का जब जन्म होता है तो उसके साथ दो एनर्जीज हमेशा कनेक्ट रहती हैं। एक होती है लाइट एनर्जी और एक होती है ब्लैक एनर्जी। ठीक है, अब ये लाइट और ब्लैक एनर्जी क्यों हमारे साथ कनेक्ट रहती है, क्यों? लाइट एनर्जी को हम बोलते हैं एंजल्स और ब्लैक एनर्जीज को हम बोलते हैं डेविल। ठीक है, एंजल और डेविल हमेशा ही आपके आसपास रहते हैं और दोनों ही एनर्जीज आपके अंदर भी हैं। अगर आपने यिंग यांग का सिंबल देखा है तो उसमें भी आपको एक वाइट एनर्जी और एक ब्लैक एनर्जी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी क्या है, हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं। लाइक अगर आप 3D में ऑब्जर्व करो तो आपको ब्लैक और वाइट दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अच्छे लोग दिखेंगे, बुरे लोग भी दिखेंगे, है ना। तो ये ब्लैक और वाइट एनर्जी क्यों हमारे अराउंड होती है, क्यों हमारे अंदर होती है ना, इसको हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, डिवाइन ने ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ का एक बैलेंस में रहना ज़रूरी है ना, इस वजह से है। तो यिंग यांग में भी अगर आप लोग देखोगे तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है और एक फेमिनाइन एनर्जी है ना। फेमिनाइन एनर्जी को वाइट लाइट से ऑपरेट किया गया है और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उन्हें ब्लैक एनर्जी से ऑपरेट किया गया है।
ठीक है। तो अगर बात की जाए कि आपके अंदर, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों को शैडो हीलिंग करनी है ना, जैसे मैंने आपको बोल रखा है, तो शैडो हीलिंग क्या है? वो भी तो हमारा शैडो किस कलर में होती है? ब्लैक कलर की होती है शैडो, है ना। और आपकी जो अंदर का जो आपकी अच्छाइयाँ होती है उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। आपकी एक लाइट एनर्जी जो होती है और एक शैडो एनर्जी होती है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो है वो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो अच्छा होता है। लेकिन अगर ब्लैक एनर्जी है आप में, लाइक आपके शैडो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, आप में शैडो आई मीन आप में शैडो बहुत ज़्यादा है। देखिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, तो मेरा जो थ्रोट चक्र है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली होती हूँ ना, तो मेरे आसपास की जितनी भी अराउंड में जो एनर्जीज़ हैं, ब्लैक एनर्जीज़ हैं, वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। कभी कभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं किसी टॉपिक पे, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ट्विन फ्लेम्स के लिए वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो है कुछ ब्लैक एनर्जी है, डबल अटैक्स है, जो नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज ट्विन फ्लेम तक पहुंचे। वो इसलिए नहीं चाहते ना क्योंकि उनको पता है कि अगर ट्विन फ्लेम्स हाई वाइब्रेशन पे आएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी पे आएंगे, तो फिर जो ब्लैक एनर्जी है वो और डाउन होगी और अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो हाई लेवल पे जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी होती है और मेरे साथ तो बहुत होता है कि लाइक जब भी मैं कोई वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस 100% होता है, ठीक है। तो अभी ना मैं बैठी हुई थी, ठीक है, जब भी मैं तभी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जब मुझे कोई डिवाइन चैनलिंग होती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट करते हो कि मैम आज आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, बट स्टिल मैं पता नहीं क्यों जब तक डिवाइन मुझे अंदर से अलाउ नहीं करते उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम किसी भी टॉपिक को उठा के वीडियो बना दूँ, नहीं। जब डिवाइन मुझे कोई चैनलिंग देते हैं ना किसी टॉपिक पे जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। और अभी पता नहीं क्यों मुझे चैनलिंग आ रही है। अभी मैंने पोस्ट में भी लिखा, ठीक है, कि आप जिस फ्रिक्वेंसी में रहोगे आप उसी फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो कई बार चीज़ें तब भी आपको डिवाइन की तरफ से साइन मिल रहा होता है, ठीक है, कि आप कहीं से निकलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक चैनलिंग हो रही है, ठीक है, मुझे बार बार डिवाइन की डाउनलोडिंग मिल रही है कि इस टाइम पे जो ट्विन फ्लेम्स है ना उनकी जो वाइब्रेशन है वो लो पे जा रही है। आप कितना भी ट्राई कर लो इनर वर्क हीलिंग करने का, आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में जा रहे हो बार बार, आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों जा रहे हो, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप पे बहुत सारा काम कर रहे हो, बट स्टिल आप लो वाइब्रेशन पे जा रहे हो। आप प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने बैठती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इग्नोर करना। तो अब अगर बात की जाए कि अभी जैसे कि काफ़ी टाइम से, लगभग 3-4 दिन से मेरे सामने बार बार इल्यूमिनाटी के वीडियोस सामने आ रहे हैं। और जनरली मैं इस टॉपिक पे बहुत कम बात करती हूँ आप लोगों से, लेकिन मैंने 1-2 बार इस बारे में आपसे बात भी करी है। लेकिन मुझे आज लगा कि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात करना, क्योंकि देखिए खुलकर बात करनी पड़ेगी। अगर जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं पाऊँगी। और मुझे खुलकर बात करने से डर भी नहीं लगता, मैं फियर में नहीं हूँ कि कौन आ रहा है, कौन मेरा चैनल विजिट कर रहा है, कौन देख रहा है, मुझे कोई फियर नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। क्योंकि सब कुछ डिवाइन की वजह से जो कुछ भी हो रहा है और डिवाइन अलाउ कर रहे हैं मुझे, दैट्स वाई मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज ये सब माइंड में मेरे नहीं आता, डिवाइन बार बार मुझे वही सब चैनलिंग नहीं दे रहे होते, है ना। तो मेरे सामने बार बार मुझे डाउनलोडिंग क्या हो रही है कि ट्विन फ्लेम्स की जो वाइब्रेशन है ना वो चाहते हैं हाई लेवल पर जाना, डिवाइन फेमिनिन जो चाहती है हाई लेवल पर जाना, और डिवाइन मैस्कुलिन भी चाहते हैं अपने डीएफ के लिए एक्शन लेना, बट स्टिल वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जितने भी डीएम लोग हैं। और जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो भी बार बार इनर वर्क करती हैं और बार बार लो वाइब्रेशन पे चली जाती हैं, ठीक है। लो वाइब्रेशन पे कैसे जा रही है कि कभी आप ड्रीम्स में देखोगे तो डेविल अटैक्स हो रहे हैं, कभी आप आप देखो एक चीज़ आप लोग बहुत क्लियरली सुन लो, जब तक आप लोग प्रिकॉशंस लेकर कोई इनर वर्क नहीं करोगे ना तो आप बार बार हाई लो करते रहोगे। लाइक आप कभी हाई वाइब्रेशन पे कभी लो वाइब्रेशन में टैपिंग करते रहोगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग प्रिकॉशंस नहीं लोगे, मेरे कहने का मतलब ये है ना, तो अर्थ की वाइब्रेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा लो जा रही है, ठीक है। तो जब तक आप लोग प्रिकॉशंस लेकर इनर वर्क नहीं करोगे आप लोग बार बार लो एनर्जी में ही आओगे, समझ रहे हो। तो करना क्या है यहाँ पे, लाइक आप लोग कभी फील कर रहे होगे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स कि आप लोग मतलब पर्जिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आप इनर वर्क हीलिंग सब कुछ कर रहे हो, बट एक टाइम पे आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, फिर आप लो में आ जाते हो और आप कंफ्यूज कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे भी ना जाने ढेरों न्यूज़ वहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो अब बात की जाए अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, अगर मैं सबसे पहले अपने 3D वर्ल्ड की अगर मैं आपको बातें बताऊँ, आपके अराउंड कुछ चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज़ हैं, आप समझ रहे हो। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी ऑपरेट
की जा रही बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम भी एक न्यूज़ चैनल बन गया अगर मैं आपको बताऊँ। फेसबुक में जाओ तो वहाँ पे उसने उसका मर्डर कर दिया, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बोलना चाहती, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, आप व्हाट्सएप खोलो और एक चीज़ नोटिस करना, आप जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया का यूज़ करोगे, आप उतना ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी से आप टैप इन करोगे ही करोगे, है ना। तो ये हमारे आस पास जितनी ज़्यादा डिवाइसेस रहेंगी, लाइक मोबाइल फ़ोन है और ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, आपका जो एक डिवाइन के साथ में जो एक कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं टूटने सा लगता है। मतलब चाह कर भी आप एक एनर्जी में आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जब भी आप इनर वर्क करो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के साथ करो, हमेशा प्रोटेक्शन के साथ करो। आप जिन भी डिवाइन को मानते हो उनकी प्रोटेक्शन के अंदर आपको इनर वर्क करना है। दूसरा कि आपको अपने अंदर काम करना है। अपने अंदर काम क्या करना है? अब जैसे कि हमारे अंदर कुछ 6 तरह की कमियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने भगवद गीता पढ़ा है, आपने सुना भी है इवन, तो उसमें भी बोला जाता है, ठीक है, कि हमारे अंदर जो हमारे 6 शत्रु होते हैं, लाइक जो हमारे 6 दुश्मन होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको भी बोला कि वाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी, ठीक है। तो वाइट एनर्जी तो आपको पता है कि आपकी अच्छाइयाँ, है ना। ब्लैक एनर्जी को ख़त्म करना होता है हमें। आप ब्लैक एनर्जी को एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते हो, कोई भी इंसान एकदम ज़ीरो पे नहीं ला सकता, लेकिन आप खुद को हाई वाइब्रेशन पे ले जाकर आप अपने अंदर की कमियों को हील करके आप एक हाई वाइब्रेशन पे आप जा सकते हो। और वहीं भी होता है यूनियन का वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन को हम बोलते हैं यूनियन की वाइब्रेशन, और वहीं जाकर आपका एक यूनियन होता है आपके ट्विन के साथ में। तो अब ये 6 ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके अंदर जिनको आपको ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपके अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जिन पर मैं अलग अलग वीडियोस में मैंने आपसे बात करी भी है, ठीक है। तो ये क्या है? आई मीन ये जो जितने भी ये हमारे जो अंदर जो अवगुण होते हैं, इसी को हम ब्लैक एनर्जी बोलते हैं, इसी को हम डेविल एनर्जी बोलते हैं। डेविल एनर्जी बाहर तो है ही, अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हम बाहर के लोगों से ट्रिगर हो जाते हैं, कार्मिक से ट्रिगर हो जाते हैं, हर तरह से हम ट्रिगर होते हैं, लेकिन हम एक बार भी अंदर झाँक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कुछ है। और इन सब चीज़ों को आप हील कैसे करोगे? लाइक आपके अंदर काम, क्रोध, इसको आप कैसे हील करोगे? ये जितने भी 6 अवगुण हैं आपके अंदर, आप इनको हील कैसे करोगे? ऑफ कोर्स आप इनर वर्क के थ्रू ही इनको हील करोगे। तो बाहर की जो एनर्जीज़ हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट होना है, ठीक है। अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको भी आपको एकदम लाइट एनर्जी में लेकर रखना है, लाइट एनर्जी से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। जितना हो सके आप ब्लैक एनर्जी से दूर रहो। अब आप लोग पता है आप लोग बाहर ब्लैक एनर्जी से आप कैसे कनेक्ट हो जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले तो मैं बाहर की एनर्जीज़ के बारे में बात करूँगी कि आप वहाँ से कैसे निकलोगे। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा आपको हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी है। हॉरर मूवीज़ और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वहाँ पे अपना जो इंट्रैक्शन है उसको आप कम कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कितनी भी हीलिंग कर लो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ आप कंज्यूम करते जा रहे हो, कोई ब्लैक एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी, आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हो। न्यूज़ चैनल आपको नहीं देखना, न्यूज़ चैनल में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं ये, तो आपको इससे भी दूर रहना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहला तो हॉरर मूवीज़ देखना बंद कर दो, न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दो, और ये आई मीन इस तरह के आप पॉडकास्ट वगैरह सुनना बंद कर दो। क्राइम वाले जो पॉडकास्ट होते हैं इसको सुनना बंद कर दो। क्राइम वाले जो वीडियोज़ हैं, जो ये सब चीज़ें आप देखना सुनना बंद कर दो, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन को अपने अंदर आप ले आते हो, और एक तरफ आप हील हो रहे हो, दूसरी तरफ आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आप ना तो हाई वाइब्रेशन पे हो, ना आप पूरी तरह से आप लो वाइब्रेशन पे हो, आप बीच में स्टक हो, ठीक है। तो पहले तो आपको जितना हो सके मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ थोड़ा कम करना है, और विपासना को आप प्रैक्टिस करो, है ना। पहले तो मैंने भी सोचा था कि मैं विपासना जाऊंगी और 10 दिन तक रह कर आऊँगी विपासना में। थोड़ा सा एक बार मुझे एक्सपीरियंस करना था, पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं विपासना को खुद ही फॉलो करूँगी। आई मीन जैसे मैं सिंगल रहती हूँ, है ना, तो मैं पीजी में रहती हूँ, मेरा सिंगल रूम है, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने ही रूम पे मैं विपासना को फॉलो करूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आपको हाई लेवल पे ले जाने में हेल्प करती है। अब अगर बात की जाए कि पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो लोग थे, वो इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे कैसे रहते थे? क्यों रहते थे? क्योंकि वो लो वाइब्रेशन की चीज़ों से दूर रहते थे ना। वो हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, ठीक है। अपने अंदर की जो अवगुण हैं उनको दूर करने में हेल्प करते थे, ठीक है, और अपने अंदर ही वो काम करते थे, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव और लो वाइब्रेशन की चीज़ों से भी वो दूर थे। अब ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें क्या है? जैसे क्लबिंग है, ठीक है। अगर आप लोग नॉनवेज खा रहे हो, आप लोग सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हो, ये सब क्या है? ये सब लो वाइब्रेशन की चीज़ें हैं। तो ये सब एनर्जी है, ये सब लो वाइब्रेशन की एनर्जी है ना। और हाई वाइब्रेशन की एनर्जी क्या है? जितना ज़्यादा आप
हाई वाइब्रेशन के लोगों से, हाई वाइब्रेशन की चीज़ों से जितना ज़्यादा आप जुड़ोगे, आप उतना ज़्यादा आप एक हाई वाइब्रेशन पे जाओगे और यूनियन की वाइब्रेशन पे आओगे, है ना। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोली जाती है कि आपको अपनी एनर्जी को भी स्टोर करना है, अपनी एनर्जी भी आप लोगों को नहीं देनी है किसी और को, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं आपको दूँ, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर पे एक सिस्टम ऐसा था कि मेरी मम्मी जो थी ना, वो बहुत पूजा पाठ तो करती थी, ठीक है। मेरे पापा जो थे वो भी पूजा पाठ पहले करते थे, वो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से मेरे पापा का थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ और उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे घर में क्या हो गया था कि टोटली उस टाइम मैं भी उस टाइम मेरी भी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तो मैं भी नास्तिक थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं भी अवेकनिंग से पहले नास्तिक ही थी। तो मेरे घर का इन्वायरमेंट ये था कि मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे और इतना ज़्यादा मॉडर्न और होने की वजह से वो लोग भी भगवान को नहीं मानते थे। वो लोग भी आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ वो लोग भी नास्तिक ही थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे घर पे आपको मैं बताऊँ तो टोटली जो नेगेटिव वाइब्रेशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा आती जा रही थी, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट था, इस नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट था, वो हमारी हेल्थ में, हमारे करियर में और हमारे घर में लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। उस टाइम पे मेरी भी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई थी और मेरी अवेकनिंग तो बहुत बाद में ट्रिगर हुई, लाइक 2023 में मेरी अवेकनिंग हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोज़ में भी कुछ बताया था कि नवंबर 2023 में मैं अपने डीएम से मिली थी। अक्टूबर या नवंबर 2023 में मैं अपने डीएम से मिली थी और 2024 में जनवरी में मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी। उसके पहले मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी और मैं भगवान को कुछ नहीं मानती थी, ठीक है। तो उसके पहले तक मेरे घर की जो वाइब्रेशन थी बहुत ज़्यादा लो थी और जब तक मैं इधर बहुत ज़्यादा शैडो हीलिंग में थी, अपने इनर वर्क में थी, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी, तब तक भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें रहती थी। मेरे घर में कोई भी इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। और जैसा कि मैंने आपको अपने भाई के बारे में बताया था कि वो भी मुझे पता चला था कि वो भी एक TF जर्नी में है। तो अपने भाई का भी जैसे मैंने पैटर्न देखा, तो भगवान से ना जुड़ना और ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, बुरा कोई नहीं था, लेकिन वो लोग नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी से कट ऑफ थे। तो ब्लॉकेजेस मेरे अंदर भी थे, इवन सबके ही अंदर थे, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो हीलिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि अब मेरे घर पे मेरी अवेकनिंग हुई, ठीक है, मैं आई ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैंने हीलिंग करी, मैंने एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स न जाने दुनिया भर की मैंने हीलिंग करी। उसके बाद मुझे हीलिंग का क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि जो भाई बहन मेरे अभी तक नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे और मैंने भी उनको कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये हीलिंग करो, ये मेडिटेशन करो, मैं अकेले करती थी, सब कुछ मैं अकेले ही करती थी। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि तुम भी ये कर लो। इसका जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, अपनी ही हीलिंग से मैंने अपने घर में इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मुझे मिला। मेरे भाई बहन जो कि मैं क्या बताऊँ, पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा दूर भागते थे, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करते थे, आज वही मेरे पास आके मुझसे कहते हैं कि तुम ऐसी कौन सी हीलिंग करती हो कि तुम इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो और तुम कैसे इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो, कैसे तुम इतनी बैलेंस हो और तुम्हारे फेस का जो ग्लो है वो बहुत अलग है और प्लीज़ हमें भी बताओ, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो अभी वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर गए हैं, अगर मैं आपको बताऊं, वो लोग भी, मैंने जैसे अपनी छोटी बहन को भी मैंने उसको बताया कि तुम ये हीलिंग करो, इनर चाइल्ड हीलिंग है और ना जाने क्या क्या दुनिया भर के जो इनर वर्क्स है, मैंने उसको भी दिया कि तुम ये चीज़ करो, अपनी हीलिंग करो। अपने भाई को भी मैंने समझाया, ठीक है, कि तुम भी ये हीलिंग करो। तो अभी उन लोगों ने भी हीलिंग करनी स्टार्ट कर दी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब जैसे मेरे फादर हैं, वो मेरे उनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा कार्मिक बॉन्ड था पहले, ठीक है। अभी वो क्या है कि वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, लाइक वो टोटली मेरे सोलमेट में चेंज हो चुके हैं। मेरे घर का जो एक इन्वायरमेंट है ना, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। पहले मेरे घर का इन्वायरमेंट ऐसा रहता था कि घर के अंदर कदम रखते ही एक बहुत नेगेटिव और लो वाइब्रेशन की एनर्जी फील होती थी। अभी क्या है, अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा पीसफुल है, मेरे घर में बहुत शांति है, अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो अभी मुझे घर पे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रिगर्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड, नज़र ना लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को हीलिंग करते रहो, ठीक है, हीलिंग कंटिन्यू करो, हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। तो काम क्या है, लस्ट है, ठीक है, आपका जो अनकंट्रोल जो डिज़ायर है ना, जो आपके सैक्रल चक्र से होकर निकलता है, जो वो इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो लस्ट, क्रोध एंगर और लोभ, मोह, ठीक है, लोभ मतलब ग्रीड या लालच, मोह मतलब अटैचमेंट, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ ना कि आपको डिटैचमेंट में आना है, वो। अहंकार आपका ईगो, ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन्स में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, इवन डिवाइन फेमिनिन्स में भी होता है, अगर मैं आपको बताऊँ। ईर्ष्या, जेलेसी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन पर आपको काम करने की ज़रूरत है और ये आपकी डार्क शेडो साइड है जिस पर आपको काम करना होता है जर्नी में, समझ रहे हो आप।
तो जब जैसे कि अब जैसे मेरे पास ट्विन फ्लेम्स आते हैं, तो जब वो मुझसे पूछते हैं कि मैम इनर वर्क चाहिए, तो मैं ऐसे रैंडम कोई रिकॉर्डेड इनर वर्क उठा के नहीं देती थी उनको कि आप ये लो, ये वाला इनर वर्क आप कर लो, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इनर वर्क हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की इमोशंस अलग हैं और हर किसी की ब्लॉकेजेस भी डिफरेंट हैं। तो हम एक ही इनर वर्क हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट कुछ कॉमन इनर वर्क होता है जो कि मैं ट्विन फ्लेम्स को देती हूँ, ठीक है। कॉमन इनर वर्क अलग है, लेकिन आपके कुछ पर्सनल ब्लॉक्स अलग होते हैं ना, तो वहाँ पे इनर वर्क थोड़ा डिफरेंट होता है आपका, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेजेस अगर आप इन पे काम नहीं करोगे, ठीक है, आपने कहावत सुनी है कि आप मंदिर में बैठ के कितने भी मंत्र माला पढ़ लो, लेकिन अगर आपके अंदर ही दोष है और अगर आप उस चीज़ को हील ना करो, है ना, आपने वो उन लोगों के बारे में आपने देखा होगा ना जो लोग मतलब बहुत बुरे काम करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, गलत चीज़ों में वो इंटरप्ट होते हैं, बट स्टिल वो 1-1 किलो के लड्डू चढ़ा रहे हैं भगवान को। तो आप मुझे बताओ, क्या उनका ये जो कर्म वो कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई फल उनको मिलेगा? आप ही मुझे बताओ, नहीं मिलेगा ना। तो बेसिकली वही चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको भी चीज़ें अपने अंदर करनी होती हैं, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूजा पाठ मत करो, आप मंत्र चैंटिंग मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन अगर उसी को इनवक कर रहे हो, उसी को इनवक मान के कर रहे हो, तो फिर तो स्टक रहोगे ही ना। तो करना क्या है यहाँ से, ये जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, उसमें और भी चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे आपका फियर्स भी आता है, ठीक है, और कंट्रोल का भी इशू होता है, विक्टिम मेंटालिटी भी होती है, ऑब्सेशन भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सब भी आपके ब्लॉकेजेस ही होते हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी पे डिफरेंट ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। हर इंसान के अपने अलग ब्लॉकेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको कोर काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर की शैडो को आपको ख़त्म करना है, ठीक है, और अपने अंदर की शैडो को आप ख़त्म करिए। और जितना ज़्यादा आप इन अंदर की चीज़ों को आप हील करते हो ना, उतना ज़्यादा आप यूनियन के वाइब्रेशन पे आप एंटर करते हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना ज़्यादा आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी हीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डिवाइन बहुत सारा जो ट्रिगर्स है ना, डिवाइन मस्कुलाइंस को देते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स को भी बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं इतने सारे ट्रिगर्स? क्योंकि जितने ज़्यादा आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, उतने ज़्यादा लेवल के आपको ट्रिगर्स मिलेंगे ही मिलेंगे इस जर्नी में, ठीक है। आप लोग जितने ज़्यादा आप लोग ब्लॉकेजेस में रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोग बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप एंटर करोगे। लेकिन इसको भी मैं बुरा नहीं कहती, इसको भी मैं अच्छा ही बोलती हूँ, है ना। तो बार बार अगर आप लोग डिवाइन आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, तो वो भी आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, ताकि आप लोग हीलिंग कर सको, आप जर्नी में एक स्टेप आप आगे बढ़ो, है ना। और आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ये जर्नी मिली है, ताकि आप लोग अपने आप को हील करके एक हाई वाइब्रेशन पे आ सको, एक अच्छी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो स्टक हैं, ठीक है। अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वो एंटर कर गया है, लेकिन स्टिल वो ऐसे TF कोचेस के बीच में फंसे हुए, जो उनको फियर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मेरे पास भी आओ, आप मत आओ, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, आप किसी के पास मत जाओ, मेरे पास भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन को अपना गुरु बनाओ, ठीक है। ये जर्नी डिवाइन की है। किसी इंसान को अगर आप अपना गुरु बनाओगे ना, तो उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। नहीं, आप जैसे कि मेरे पास जैसे ट्विन फ्लेम्स आते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मुझे अपना कोच समझते हो, गुरु मानते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे इस लेवल का रिस्पेक्ट दे रहे हो। बट कभी मैं नहीं कहती कि आपकी जर्नी की कोई इंसान कंप्लीट करा सकता है। कोई यहाँ पे जो 3D में कोई इंसान है जो आपका गुरु बन के बैठा है, वो आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं कर पा सकता। मैं आपको एक सही रास्ता बता सकती हूँ, मैं आपकी हीलिंग में, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको इनर वर्क में सही डायरेक्शन में दे सकती हूँ। इसके अलावा आपकी जो जर्नी है वो डिवाइन ही कंप्लीट करेंगे, आप खुद हो जो अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे अपने इनर वर्क से, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो प्लीज़ सही डायरेक्शन में इनर वर्क करिए, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ ही आपको एक अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्दी चीज़ें आपको अपने लिए यूज़ करनी पड़ेंगी, लाइक हेल्दी क्लोथ्स, हेल्दी वाइब्रेशन, हेल्दी फूड, ठीक है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट करिए। लो वाइब्रेशन की चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे, हाई वाइब्रेशन की चीज़ों से आप उतना ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और आप अपनी जर्नी में भी आप एक हाई लेवल पर ही जाओगे, ठीक है। तो यूनियन का सही अप्रोच क्या है? हाई वाइब्रेशन पे जाना, और गलत चीज़ों से निकल कर एक हाई वाइब्रेशन पे एंटर जब आप करोगे, तभी आप यूनियन को भी आप अट्रैक्ट करोगे, और यूनियन की फ्रीक्वेंसी में भी आप एंटर करोगे, समझ गए। तो ये पर्सनल मैसेज था मेरा डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।